बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, कैसे हैं आप? जूं जूं शादियों का सीजन करीब आने लगता है, बाजारों में हर तरफ गहमा गहमी और रश बढ़ने लगता है। ब्यूटी पार्लर्स में बुकिंग उरूज पर होती है, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो उन फंक्शंस पर खूबसूरत और मुनफरिद लगे। लेकिन सिर्फ मेकअप करने से इंसान खूबसूरत नहीं हो जाता, बल्कि साफ शफाफ जल्द और तरोताज़ा चेहरा खूबसूरती की अक्कासी करते हैं। जल्द तरोताज़ा और नर्म मुलायम न हो तो चेहरे की शिगुफ्तगी ख़त्म होकर रह जाती है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद टिप्स लाई हूँ, जिनके इस्तेमाल से आप अपनी जिल्द को नर्म मुलायम और शादाब बना देंगे। ये टिप्स हर किस्म के जिल्दों के लिए है, तो बना स्किप किए वीडियो को आखिर तक देखें। हो सकता है जनाब के जिन टिप्स की आपको ज़रूरत हो वो वीडियो के आखिर में बताई जा रही हूँ। लेकिन प्लीज़ अब जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के अच्छी वीडियोस आपको रोज़ाना मिलती रहे। टमाटर को काट कर करके का मसाज करने से थोड़े दिनों में चेहरे की छाइयाँ कम पड़ जाती हैं और रंगत में निखार आ जाता है। साफ और मुलायम जिल्द के लिए 2 बादाम ग्राइंड कर ले, इसमें थोड़ा सा लीमू का रस और शहद मिलाएं और कुछ मिनट बाद चेहरा धो ले। घर में ब्लीच बनाने के लिए बेसन में दही मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। आंखों के नीचे हल्के और सूजन कम करने के लिए आलू और खीरे का जूस मिक्स करके लगाएं। चेहरे से दाने और कील खत्म करने के लिए मेथी के पत्तों को ग्राइंड करके इसमें लीमू का रस मिक्स करके लगाएं। अपने चेहरे की जिल्द को चिकना करने के लिए शहद को चेहरे पर मास्क की तरह लगाएं और 20 मिनट बाद में मुंह धो लें। रंग गोरा करने के लिए अंडे की जर्दी, दूध की बालाई, हल्दी, लीमू का रस, गुलाब, ग्लिसरीन और गावार, ये सब चीज़ें 2-2 ग्राम लें और उन्हें मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे और गर्दन पर लगाएं। आंखों के हल्के दूर करने के लिए 1 चाय का चम्मच जैतून का तेल, 1 उबला हुआ चिकंदर, 1 उबला और कद्दूकश किया हुआ आलू, कटी हुई बर्फ और 1 चाय का चम्मच शहद मिला लें और इस पर लगाएं और 15 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस अब तक बर वक्त पहुंचती रहे।